नमस्ते दोस्तों, अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कबीर जी के दोहे से पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के पहले 5 दोहे सुने और सीखे। आज पार्ट 2 में उनके 5 और गहरे दोहे, अर्थ, सरल व्याख्या, आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे का मतलब है, दुनिया भर की किताबें पढ़ लेने से कोई भी इंसान सच्चा विद्वान नहीं बनता। जो इंसान प्रेम को समझ लेता है वही असली पंडित कहलाता है। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ किताबों का ज्ञान इंसान को महान नहीं बनाता। अगर हमारे दिल में करुणा, दया और प्रेम नहीं है तो सारा ज्ञान भी बेकार है। सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को अहंकार से दूर और इंसानियत के करीब लाता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो गरीब से बात तक नहीं करता, किसी दुखी को देखकर मदद नहीं करता। वहीं दूसरा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो हर किसी से प्रेम से बात करता है, जरूरतमंद की मदद करता है। तो कबीर जी कहते हैं, दूसरा व्यक्ति ही सच्चा पंडित है। इससे हमें सीख मिलती है कि ज्ञान तभी सुंदर है जब उसमें प्रेम जुड़ा हो। दूसरा दोहा सुनते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे का मतलब है, सच से बड़ा कोई तप नहीं होता और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जिस इंसान के दिल में सच्चाई है उसके लिए वही सच्चाई गुरु के समान होती है। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर उसके जीवन में सच्चाई नहीं है तो सब व्यर्थ है। सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही आत्मा को शुद्ध करता है, और जो झूठ बोलता है वो धीरे धीरे अपने ही विश्वास को खो देता है। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक व्यक्ति गलती होने पर भी सच बोल देता है और दूसरा अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल देता है। समय के साथ सबको पता चल जाता है, पहले व्यक्ति पर भरोसा बढ़ता है और दूसरे पर से भरोसा खत्म हो जाता है। यही कबीरदास जी का संदेश है। इससे हमें सीख मिलती है, जहाँ सच्चाई है वहीं असली शांति है। कबीरा सोया क्या करे, जागे और रोए, जो जागे सो सोवे नहीं, जो सोवे सो रोए। इस दोहे का अर्थ है, जो इंसान जीवन की सच्चाई को समझ लेता है वह भीतर से जाग जाता है और दुनिया के दुख देखकर रो पड़ता है। और जो इंसान सिर्फ भौतिक जीवन में सोया रहता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। कबीर जी यहाँ नींद को अज्ञान और जागना को आत्मिक चेतना कहते हैं। जो इंसान सच को पहचान लेता है, जो इंसान सच को पहचान लेता है वह झूठ, लालच और दिखावे से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह दुनिया की सच्चाई देखता है तो उसका दिल दुखी हो जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति सिर्फ पैसा और नाम के पीछे भागता है, वह दूसरों के दुख को नहीं समझता। वहीं दूसरा व्यक्ति जीवन का असली अर्थ समझता है
वह दूसरों की मदद करता है और जब किसी का दर्द देखता है तो उसका दिल भर आता है। इससे हमें सीख मिलती है, जागना आसान नहीं लेकिन वही जीवन का सच है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे का मतलब है, सालों तक माला फेरने से भी अगर मन नहीं बदला तो सब बेकार है। हाथ की माला छोड़ो और अपने मन की माला फेरो। कबीर जी कहते हैं कि सिर्फ दिखावे की पूजा से कुछ नहीं होता। जब तक हमारा मन नहीं बदलता हम अंदर से शुद्ध नहीं बनते। उदाहरण, कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन लोगों से झूठ बोलता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कम पूजा करता है लेकिन दिल से सच्चा और दयालु है। कबीर जी कहते हैं, दूसरा व्यक्ति ही सच्चा भक्त है। इससे हमें सीख मिलती है, ईश्वर मंदिर में नहीं हमारे मन में बसता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। इस दोहे का मतलब है, किसी इंसान की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान और गुण देखो। जैसे तलवार का मूल्य उसकी धार से होता है, उसके मयान यानी कि उसके कवर से। कबीर दास जी समाज में फैले भेदभाव पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके विचार, व्यवहार और ज्ञान से होती है। जो व्यक्ति सच्चा, समझदार और दयालु है वही असली साधु है। उदाहरण, मान लीजिए एक गांव में दो लोग हैं। एक ऊंची जाति का कहलाता है लेकिन घमंडी और निर्दयी है। दूसरा साधारण परिवार से है लेकिन बहुत समझदार और मददगार है। तो कबीर जी कहते हैं, दूसरा व्यक्ति ही असली सम्मान का हकदार है। इससे हमें सीख मिलती है, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, नाम और जाति से नहीं। तो दोस्तों, आज हमने कबीर जी के 5 और गहरे दोहे समझे। प्रेम, सच्चाई, मन की शुद्धि, जाति से ऊपर ज्ञान, इच्छाओं पर काबू। ये दोहे सदियों से लोगों को राह दिखाते आए हैं। आपको इनमें से कौन सा दोहा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।